देखिए 702 क्वेश्चन क्या है, 701 तक पिछले वीडियो में हो गया था। 702 क्वेश्चन है कि हाइट क्या है वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, चेनाब ब्रिज। तो ये वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज बन गया है चेनाब ब्रिज, लेकिन ये रेलवे ब्रिज है, ध्यान रखिएगा रेलवे ब्रिज है। तो इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 359 मीटर, 359 मीटर, और ये जो है ये है जम्मू एंड कश्मीर में। अगला सवाल है व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉन्च व्हीकल यूज्ड फॉर वन वेव इंडिया मिशन 2। तो वन वेव मिशन 2 के लिए इसरो ने एक लॉन्च किया है लॉन्च व्हीकल, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है LV-M3M3, LV-M3M3। इसको थोड़ा सा मैं ले लेता हूं इधर साइड में। हाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा? LV-M3। इसका कितना था? 359 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन। तो जम्मू कश्मीर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन खुल गया है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम पहले मैं ऑप्शन दिखाऊंगा तब पूछूंगा, चीटिंग नहीं करता हूं मैं। देखिए इसका नाम क्या है? 4 ऑप्शन आपके पास, सिराज बेग, दल लेक, इंदिरा गांधी मेमोरियल या जबरवान रेंज। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, इंदिरा गांधी मेमोरियल। अगला है विच हाई कोर्ट हैज यूज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैट जीपीटी व्हाइल हियरिंग द ब्ले पील इन मर्डर केस। मर्डर केस में अब चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाएगा। कौन सा हाई कोर्ट है जिसने इसको स्टार्ट किया है? ये कर दिया है बिल्कुल सही, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने। अगला सवाल है रिसेंटली हु हैज बीन कन्फर्ड विद द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर? केरल ज्योति। केरल ज्योति एक सिविलियन ऑनर है, और ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है किसका? केरल का। ये किसको मिला है? ये किसको मिला है? बिल्कुल सही, ये मिला है एमटी वसुदेवन नायर को मिला है। एमटी वसुदेवन नायर को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, टिक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द संगीत कलानिधि अवार्ड 2023 फॉर बाय द संगीत अकादमी। तो ये संगीत अकादमी जो है ये एक मद्रास की अकादमी है, और इन्होंने दिया है संगीत कलानिधि अवार्ड 2023 किसको दिया है? इन्होंने दिया है बॉम्बे जयश्री। इनका पूरा नाम है बॉम्बे जयश्री रामनाथ, और पिछले साल 2021 में, मतलब 2 साल पहले, इनको पद्मश्री भी मिल चुका है, और ये कार्नेटिक सिंगिंग करती हैं। क्या आंसर हो जाएगा? डी, बॉम्बे जयश्री। चूंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा मैंने डिटेल आपको बता दिया। संगीत कलानिधि अवार्ड 2023। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया है डियरेंस अलाउंस। ये कितना हो गया है? ये हो गया है 4% से बढ़ के 42%। तो ये सर्ज हो गया 4% से सीधा 42%। अगला सवाल देखते हैं लुइस कैफेरेली, ये अर्जेंटीना की है, इनको एबेल प्राइज मिला है, और ये किस फील्ड में दिया जाता है ये अवार्ड? तो ये अवार्ड दिया जाता है मैथमेटिक्स में। एबेल प्राइज जो है ना दोस्तों, ये मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज है। मैथमेटिक्स का क्या है? ये नोबेल प्राइज। तो ये मिलता है जो मैथ्स में बहुत अच्छा काम करते हैं उसको। तो ये किसको मिल गया है? लुई कैफेरेली को। अगला सवाल है व्हिच स्टेट हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू पास राइट टू हेल्थ बिल। राइट टू हेल्थ बिल पास करने वाला पहला स्टेट कौन बन गया है? बताइए बताइए। ये बन गया है 710 का। आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट, डी, राजस्थान इज द राइट आंसर। डी, राजस्थान इज द राइट आंसर। राइट टू हेल्थ बिल। अगला सवाल है विच कंट्री टिम पेन रिटायर्ड फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। टिम पेन को किस फॉर्म, क्रिकेट के सारे फॉर्म से ये रिटायरमेंट ले लिए हैं। ये किस देश के हैं? ये है ऑस्ट्रेलिया के। जो क्रिकेट फॉलो करते हैं उनके लिए बहुत आसान सवाल है, ये है ऑस्ट्रेलिया के। अगला सवाल है कि विच लैंग्वेज फेमस राइटर शिव शंकरी। ये देखिए राइटर है शिव शंकरी, और इन्होंने लिखा था सूर्यवंशम, और इसके लिए इनको मिला था सरस्वती सम्मान अवार्ड 2022 के लिए। और ये ऑटोबायोग्राफी जो इन्होंने लिखी थी ये 2019 में लिखी थी। ये कहां के हैं? ये कहां के हैं बताइए? ये है तमिल के, तमिलनाडु लिख लीजिए इसको, तमिल लिखा हुआ है, ठीक है, तमिल के हैं। अगला है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया को कौन सा रैंक मिला है? जी हां, इंडिया को मिला है 126वीं रैंक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। अगला सवाल है हु मेड द रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट स्विम अक्रॉस द पाक स्टेट इन अंडर 21 ग्रुप। तो पाक स्टेट को पार करने वाली अंडर 21 ग्रुप की पहली कौन बन गई है? ये औरत है, ये है संपन्ना रमेश सेलर। अब देख लीजिएगा औरत है कि मर्द है, इसमें तो फास्टेस्ट स्विमर पूछा है आपसे। पाक स्टेट क्या है? ये देखिए श्रीलंका और इंडिया के पास एक वाटर बॉडी है पाक स्टेट, ठीक है। तो अब पाक स्टेट इंडिया श्रीलंका को डिवाइड करता है बेसिकली। तो इसके बाद ऑन विच डेट नेशनल इम्यूनाइजेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है? किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? ये किया जाता है 16 मार्च को, 16 मार्च को किया जाता है नेशनल इम्यूनाइजेशन डे। अब थोड़ा सा चाय, फिर अगला क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि वेयर वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कॉमन बुद्धिस्ट हेरिटेज हेल्ड। तो कॉमन बुद्धिस्ट हेरिटेज के लिए कॉन्फ्रेंस कहां हुआ है? ये हुआ है न्यू दिल्ली में। कहां हुआ है ये हुआ है न्यू दिल्ली में। इसको कर दो ऊपर, ठीक है, न्यू दिल्ली में हुआ है। अगला क्वेश्चन रिसेंटली हुआ है फर्स्ट इंडियन ओरिजिन पर्सन टू बी द असिस्टेंट डिफेंस मिनिस्टर इन द यूएस एयरफोर्स। तो असिस्टेंट डिफेंस मिनिस्टर यूएस एयरफोर्स में किसको बना दिया गया है? ये बना दिया गया रवि चौधरी को। रवि चौधरी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मजा आ रहा है बहुत। अगला क्वेश्चन है हु हैज बिकम द न्यू एम्बेसडर ऑफ अमेरिका इन इंडिया। तो अमेरिका के नए एम्बेसडर इंडिया में किसको बना दिया गया है? ये गारकेट्टी साहब है, एरिक गारकेट्टी, बी एरिक गारकेट्टी। क्या आंसर है? एरिक गारकेट्टी। अरे भाई ये एक सेकंड, कहां गए गारकेट्टी साहब? ये रहे, एरिक गारकेट्टी को बना दिया गया है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज सिपरी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा आर्म्स को इंपोर्ट कौन करता है? तो ये हमारा प्यारा भारत, यानी कि हम करते हैं, बी। अगला सवाल है, ये इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में इंडिया की रैंक कौन सी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको कर लेते हैं स्टार मार्क और इसको रखेंगे याद। तो इंडिया की रैंक कौन सी है? इंडिया की 8वीं रैंक है, इंडिया की 8वीं रैंक है। अगला है कि कौन से क्रिकेटर को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी के मिला है? ये मिला है, किसको मिला है?
ये मिल गया है किसको, बेन स्टोक्स, हैरी ब्रूक, ट्रेविस हेड, लिटोंडास, ये मिला है सी हैरी ब्रूक को, हैरी ब्रूक को मिल गया है, इंग्लैंड के हैं ये हैरी ब्रूक। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द व्यास सम्मान, ये भी इंपॉर्टेंट है, व्यास सम्मान जो है ये इसके लिए कौन सेलेक्ट हुए हैं, तो ये हुए हैं डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी साहब हुए हैं व्यास सम्मान के लिए सेलेक्ट। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल है हु हैज वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड द ऑस्कर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑस्कर अवार्ड मिल गया है बेस्ट एक्टर, किसको मिला है ये, ब्रेंडन फ्रेजर, टॉम जोन्स, बुंट मैकेल एंड स्टीव लारा, तो ये मिल गया है ब्रेंडन फ्रेजर को, ब्रेंडन फ्रेजर ऑस्कर अवार्ड मिला 2023 के लिए बेस्ट एक्टर के लिए। ठीक है, अगला है व्हिच फाउंडेशन डे है सीआईएसएफ, सीआईएसएफ सेलिब्रेटेड ऑन 10th मार्च, 10 मार्च को सीआईएसएफ ने कौन सा फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है, ये किया है 54th, ये किया है 54th फाउंडेशन डे। ठीक है, सीआईएसएफ। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन कमांडर ऑफ अ फाइटर यूनिट इन इंडियन एयरफोर्स, कल्पना सिंह, रीता साहा, सालजी धामी, मनीषा रानी, तो ये है सालजी धामी, क्या है सालजी धामी, और क्या है ये पहली वुमेन कमांडर फाइटर यूनिट की इंडियन एयरफोर्स में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, कम इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि बाय व्हेन हैज द रेलवेज एम्ड टू बिकम अ नेट जीरो कार्बन एमिटर, तो रेलवे ने एम किया है कि भैया इस ईयर तक हम बन जाएंगे कार्बन एमिटर के नेट जीरो के जोन में चले जाएंगे, तो ये कौन सा ईयर डिसाइड किया गया, ये किया गया है 726 यानी कि 2030। ठीक है, तो 2030 तक अभी ये एम हुआ है, कब तक होगा ये तो रेलवे ही जाने। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है हु हैज रिसेंटली वन द प्रिट्जर आर्किटेक्चर 2023, प्रिट्जर आर्किटेक्चर 2023 किसको मिला है, ये किसको मिल गया है, किसको मिला है, ऑप्शन है सर डेविड चिपरफील्ड, मूडी जोन्सलैंड, स्टीव क्लार्क और एथेम मॉरिस, एथेम मॉरिस, तो ये अवार्ड मिल गया है सर डेविड चिपरफील्ड को, सर डेविड चिपरफील्ड को मिल गया है, प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, हो सकता है कुछ और भी हो। अगला सवाल है हु हैज वन द बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन अवार्ड 2022, तो स्पोर्ट्स वुमेन अवार्ड किसको मिल गया है 2022 का, पीवी सिंधु, साक्षी मलिक, और ऑप्शंस क्या है, मीराबाई चानू और एक सेकंड, मीराबाई चानू और नीतू गैंग्स, तो ये है मीराबाई चानू जी को मिला है ये अवार्ड, मीराबाई चानू, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला है हु हैज वन द वुमेन सिंगल टाइटल इन नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप, नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 के लिए किसको मिला है, ये कौन जीत लिया है ये, तो ये गायत्री गोपीचंद या फिर त्रिशा जॉली, अन्नपूर्णा उपाध्याय या कनिका कंवल, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अनुपमा उपाध्याय, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल है कि हेकानी जखालू, ये पहली वुमेन एमएलए है किस स्टेट की, हेखानी जखालू, नाम बहुत जबरदस्त है, हेखानी जखालू, तो ये बन गई है नागालैंड की पहली वुमेन एमएलए, वुमेन एमएलए, एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, इनको बना दिया गया है। अगला है विच फीमेल फुटबॉलर हैज रिसेंटली वन द फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022, तो फीफा अवार्ड मिला है 2022 का, किसको मिला है ये मिला है बी एलेक्सा पुटेलस को, बी एलेक्सा पुटेलस को मिल गया है फीफा अवार्ड 2022 का। ठीक है, एलेक्सा पुटेलस। अगला सवाल है विच मेल फुटबॉलर हैज रिसेंटली वन द फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022, तो देखिए ये जो था ये फीमेल फुटबॉलर थी, अभी जो है ये मेल फुटबॉलर है, तो ये देखिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, रॉबर्ट लेवांडोस्की या केविन डी ब्रुयन, किसको मिल गया है, जी हाँ बिल्कुल सही, ये लियोनेल मेसी जी को मिला है फीफा 2022 प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। अगला है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया अमंग 55 कंट्रीज इन द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 55 कंट्रीज में इंडिया की कौन सी रैंक है, इंडिया की रैंक कौन सी है, 40वीं रैंक है, कौन सी रैंक है इंडिया की, इंडिया की रैंक है 40वीं, 40th रैंक। अगला सवाल देखते हैं कौन सा क्रिकेट विच क्रिकेट टीम हैज रिसेंटली वन आईसीसी वुमेन टी20 वर्ल्ड कप, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हम लोग वर्ल्ड कप में नाचते रहेंगे मेंस के और पूछ लेगा वुमेन्स का, और वो भी टी20, तो कौन जीता है भाई, ये जीतने वाली टीम बन गई है ऑस्ट्रेलिया, तुक्का भी लगाएंगे तो सही हो जाएगा क्योंकि आईसीसी में ऑस्ट्रेलिया ही जीती है लगभग हर बार। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वर्ल्ड फर्स्ट हैंड एम्बेसडर बाय सेवलॉन इंडिया, तो सेवलॉन इंडिया के लिए हैंड एम्बेसडर किसको बना दिया गया है, हैंड एम्बेसडर, अच्छा सिर्फ ये हाथ दिखा के पैसा कमाएंगे, तो सचिन तेंदुलकर के अलावा कौन हो सकता है, ये सचिन तेंदुलकर बना दिया गया है, किसको, सचिन तेंदुलकर साहब को। अगला है हु हैज वन द टाइटल ऑफ रणजी ट्रॉफी, तो 2022-23 का रणजी ट्रॉफी कौन सी टीम ने जीता है, सौराष्ट्र, बंगाल, गुजरात या मध्य प्रदेश, ये जीता है सौराष्ट्र की टीम ने, सौराष्ट्र की टीम ने जीता है। विच हैज बिकम द फर्स्ट सिटी इन अमेरिका टू बैन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, बहुत ही जबरदस्त, काश यहां पे इंडिया भी लिखा होता, अमेरिका में पहला सिटी जो कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को बैन कर दिया गया है, सिएटल, बोस्टन, चिकागो या शिकागो और सैन फ्रांसिस्को, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर सिएटल, सिएटल में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को बैन कर दिया गया है, समझ रहे हैं मेरी बात को। अगला है विच इंडियन फिल्म वन द ऑस्कर 2023 बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म, तो ये बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में 95th एकेडमी अवार्ड मिला है ऑस्कर 2023 में, किसको मिला है, देखिए लगान और ये आरआरआर और ब्रह्मास्त्र बकवास है, ऑप्शन ही बकवास दिया, आंसर क्या हो जाएगा एलिफेंट विस्पर, एलिफेंट विस्पर को मिल गया है शॉर्ट फिल्म का अवार्ड, जाके YouTube पे देखिए अगर मिल जाए तो। अगला है विच कैंपेन थीम इंटरनेशनल वुमेन्स डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 8 मार्च 2023, तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया गया है 8 मार्च 2023 को, थीम क्या था भाई, थीम बताओ, थीम पूछेगा, डेट नहीं पूछेगा, थीम पूछेगा, और इसका थीम बहुत अच्छा है इसलिए पूछ सकता है, इम्ब्रेस इक्विटी, इम्ब्रेस इक्विटी, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, इम्ब्रेस इक्विटी,
एक सेकंड, इम्ब्रेस इक्विटी, ठीक है। अगला सवाल क्या कह रहा है, विच बैंक हैज इशूड इट फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी। तो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी देने वाला पहला बैंक कौन बन गया है, यूनियन बैंक, बंधन बैंक, एक्सिस बैंक या यस बैंक। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यस बैंक। कहां गई भाई यस बैंक, ये रहा यस बैंक, आंसर हो जाएगा यस बैंक, डी यस बैंक विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अगला है वेयर हैज बीन द मीटिंग ऑफ एससीओ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हेल्ड। तो एससीओ की जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स है इनकी मीटिंग कहां हो रही है, बीजिंग, न्यू दिल्ली, मॉस्को, अस्थाना। तो ये हो रही है न्यू दिल्ली में, इसलिए पूछा गया है ये क्वेश्चन, कहां हो रही है, न्यू दिल्ली में। अगला सवाल देखते हैं, हु हैज बीन इलेक्टेड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है, ये ऑप्शंस क्या है, अजय सिंह, गगन मोहंती, विजेंद्र सिंह या मैरी कॉम। तो ये बना दिया गया है अजय सिंह को, किसको बना दिया गया है, अजय सिंह को, अजय सिंह। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है कि विच कंट्रीज एम्बेसी लॉन्च्ड स्पेनिश हिंदी फुटबॉल डिक्शनरी इन न्यू दिल्ली, स्पेन, ब्राजील, पोर्तुगल या अर्जेंटीना। तो देखिए स्पेनिश हिंदी फुटबॉल डिक्शनरी किस कंट्री के एम्बेसी ने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है स्पेन के एम्बेसी ने, ए स्पेन विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, ए स्पेन को टिक कर लीजिए। अगला सवाल है फ्लैगशिप प्रोग्राम पीएम श्री जो है ये किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है। तो ये पीएम श्री जो है ये है स्कूल्स के लिए बेसिकली किया गया है, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, सी ऑप्शन टिक कर लीजिए, सी ऑप्शन टिक कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, विच इंडियन यूथ प्लेयर हैज वन द ब्रॉन्ज मेडल इन द वर्ल्ड यूथ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। तो वर्ल्ड यूथ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में किसको मिल गया है प्लेयर, ब्रॉन्ज मेडल मिल गया है किसको, धानुष लोगांथान, प्रियन गर्ग, विकास ठाकुर या लवप्रीत सिंह। तो ये मिल गया है धानुष लोगांथान को, धानुष लोगांथान नाम याद रख लीजिएगा, वैसे भी याद रह जाएगा धानुष लोगांथान। अगला सवाल है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयर इंटरिम कैप्टन ऑफ कोलकाता नाइट राइडर्स। तो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए किसको इंटरिम कैप्टन बनाया गया है, सुनील नारायण, शार्दुल ठाकुर, एंड्रे रसेल या नीतीश राणा। तो ये बहुत अजीब सा सवाल है, शायद पूछेगा तो नहीं लेकिन हमें पता होना चाहिए, तो ये नीतीश राणा को बनाया गया है, नीतीश राणा। अगला सवाल है कि विच बैंक हैज एक्वायर्ड ऑल डिपॉजिट एंड लोन ऑफ सिलिकॉन वैली बैंक। तो सिलिकॉन वैली के लिए कौन से बैंक ने सारे डिपॉजिट्स और लोन्स को एक्वायर कर लिया है, तो ये एक्वायर कर लिया है ऑप्शन बी फर्स्ट सिटीजन बैंक, फर्स्ट सिटीजन बैंक ने इसको एक्वायर कर लिया है। अगला सवाल देखते हैं, रिसेंटली इसरो ने लॉन्च किया है कितना सैटेलाइट, नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड, वन वेब, इसके लिए कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं इसरो ने, तो 5, 19, 31, 36। जी हाँ, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी 36, डी 36 विल बी द राइट आंसर, टिक कर लेते हैं इसको, डी 36। अगला सवाल देखते हैं, Who has become the world second Indian to win more than one gold medal in women's world boxing championship। तो वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में एक से ज्यादा गोल्ड पाने वाली सेकंड इंडियन कौन बन गई है ये, जी हाँ बिल्कुल सही, आंसर क्या हो जाएगा, ए निखत जरीन, निखत जरीन बहुत ही जबरदस्त बॉक्सर है निखत जरीन। अगला सवाल है, हु हैज बीन कन्फर्ड विद एशियन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, असम वैभव, असम वैभव असम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, असम पीसीएस में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो ये किसको मिल गया है, ये 2023 का अवार्ड है, ये किसको मिला है, ये मिल गया है डी डॉक्टर तपन सैकिया, डॉक्टर तपन सैकिया को मिल गया है, डॉक्टर तपन सैकिया। अगला सवाल है, विच टीम हैज वन द वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 टाइटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वुमेन्स प्रीमियर लीग, क्योंकि ये अभी अभी शुरू हुआ है। तो पहला जो टाइटल है 700 क्वेश्चन नंबर 751, ये किसने जीता है, तो ये जीतने वाली टीम बन गई है सी मुंबई इंडियंस, यही जीतेगी, ठीक है मुंबई इंडियंस जीतेगी, ऑब्वियस सी बात है। अगला सवाल है, यूनिवर्सिटी उत्तराखंड गवर्नमेंट सेटअप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, उत्तराखंड के गवर्नमेंट ने किस शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को बनाने का फैसला किया है, तो ये किया है बी हल्द्वानी में, हल्द्वानी में किया है, बी हल्द्वानी, ठीक है टिक कर लेते हैं। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन 753, हु हैज बिकम द सीईओ ऑफ ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म ग्रामरली। तो बहुत ये ब्रेक आता रहता है एडवर्टीजमेंट ग्रामरली का, तो इसके सीईओ किसको बना दिया गया है, तो इसके सीईओ बना दिया गया है ए राहुल रॉय चौधरी को, राहुल रॉय चौधरी सीईओ बना दिया गया है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, इंडियन है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया, विच कंट्रीज हॉकी फेडरेशन हैज रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड। तो बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड किसको मिला है, एशियन हॉकी फेडरेशन की तरफ से, मलेशिया, नीदरलैंड, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया। तो ये मिल गया है किसको, बिल्कुल सही सी इंडिया को, सी इंडिया को मिल गया है और यही राइट आंसर है सी इंडिया, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज बिकम रिसेंटली द न्यू मेंबर ऑफ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स के नए मेंबर किसको बना दिया गया है, ये बना दिया गया है ए इजिप्ट को, ए इजिप्ट को बना दिया गया है नया मेंबर। अगला सवाल है, व्हेन वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट, वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, हर साल, तो ये किया जाता है ए 22 मार्च को, ए 22 मार्च को किया जाता है, 22 मार्च को। अगला है, वेयर वाज द मीटिंग ऑफ G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप। तो सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप G20 के लिए कहां पे मीटिंग हो रहा है, ये मीटिंग हो रहा है, बिल्कुल करेक्ट है, ये हो रहा है ए उदयपुर में, ए उदयपुर में हो रहा है, इसको टिक कर लेते हैं ए उदयपुर, चलिए टिक कर लेते हैं, बहुत ही बढ़िया बहुत ही खूबसूरत। अगला सवाल है, हु लॉन्च द कॉल बिफोर यू डिग, कॉल बिफोर यू डिग इसका ये ऐप है, तो ये किसने लॉन्च किया है, नरेंद्र मोदी, अश्विनी वैष्णव, पीयूष गोयल या स्मृति ईरानी ने लॉन्च किया है। तो ये किया है ए नरेंद्र मोदी जी ने, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री साहब ने। अगला सवाल है, हु वॉन द टाइटल ऑफ सऊदी अरबियन ग्रैंड प्री 2023। तो सऊदी अरब ग्रैंड प्री 2023 किसने जीता है, ये जीतने वाले प्लेयर हैं सर्गियो पेरेज, सर्गियो पेरेज, सर्गियो पेरेज,
अगला सवाल देखते हैं, हु हैज टेकन ओवर द सीईओ ऑफ कॉफी हाउस कंपनी स्टारबक्स। स्टारबक्स की कॉफी सबने पी होगी, इसका सीईओ कौन बन गया है इस समय, कौन बन गया है? तो ये बन गया है ए लक्ष्मण नरसिंहम, लक्ष्मण नारासिंहम, ठीक है, सीईओ ऑफ कॉफी स्टारबक्स। अगला है, हु हैज वन द गोल्ड मेडल इन द मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट एट द आईएसएसएफ वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप। इसमें गोल्ड मेडल किसको मिल गया है? बहुत जबरदस्त, ये 761। क्या होगा आंसर? ए सर्वजीत सिंह, ए सर्वजीत सिंह। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला है, विच इंडियन अमेरिकन एक्ट्रेस हैज बीन अवॉर्डेड नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल। यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन ने दिया है इनको नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल। तो ये किसको दिया है इन्होंने? जो बिडेन साहब ने। ये दिया है मिंडी कैलिंग को, मिंडी कैलिंग। क्या है आंसर? मिंडी कैलिंग, मिंडी कैलिंग को मिल गया है जो बिडेन की तरफ से नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल। अगला सवाल है, हु हैज एक्वायर्ड द स्विस बैंक फेशियल फाइनेंशियल क्राइसिस। तो इसने स्विस बैंक को एक्वायर कर लिया है किसने? क्रेडी एग्रीकोल, एचएसबीसी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, यूबीएस ग्रुप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी यूबीएस ग्रुप। आंसर क्या हो जाएगा? डी यूबीएस ग्रुप, इसने एक्वायर कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज वन द सिंगल टाइटल ऑफ इंडियन वेल्स मास्टर रिसेंटली। इंडियन वेल्स मास्टर रिसेंटली, इसके लिए टाइटल किसने जीत लिया है? तो ये जीत लिया है, बिल्कुल करेक्ट, ये जीत लिया है कार्लोस अल्काजार। अल्काजार नहीं है, ये अल्कराज है, अल्कराज, ठीक है, इन्होंने जीत लिया है। हु हैज बिकम द ओल्डेस्ट प्लेयर, सबसे ओल्ड प्लेयर जो कि एटीपी मास्टर्स 1000। एक सेकंड भैया, है कहां गया ये? ओ भाई कहां गया? ये रहा टाइटल। ये किसने जीता है? एंडी मुरे, मैथ्यू एबेडन, डेनियल मेडवेडेव या रोहन बोपन्ना। तो ये किसने जीता है? बिल्कुल करेक्ट, ये जीता है डी रोहन बोपन्ना ने, डी रोहन बोपन्ना ने जीत लिया है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, 766 देखना ही पड़ेगा हमें। चलिए अगला सवाल है, विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च द नेशनल सिनेमा स्ट्रेटजी। नेशनल सिनेमा स्ट्रेटजी कौन से कंट्री ने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई ने। अगला सवाल है, इन हाउ मेनी स्टेट पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क कितने स्टेट्स में बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है 7 स्टेट में, 7 स्टेट्स में बनाया जा रहा है, ठीक है। अगला सवाल है कि विच एयरपोर्ट टॉप द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स टॉप एयरपोर्ट्स रिलीज बाय स्काईट्रैक्स। स्काईट्रैक्स ने रिलीज किया है वर्ल्ड्स टॉप एयरपोर्ट। तो इसमें टॉप कौन सा एयरपोर्ट किया है? ये क्या है? सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट ने, सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट। तो सी को टिक कर लेते हैं, सी सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को वर्ल्ड टॉपेस्ट एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया। अगला सवाल है, हु हैज बीन स्वर्न इन एज द थर्ड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। तो नेपाल का तीसरा वाइस प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है? ये राम सहाय प्रसाद यादव जी हैं। यादव जी यहां भी पहुंच गए, नेपाल भी पहुंच गए, राम सहाय यादव जी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 770 विच बैंक हैज बिकम द ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर ऑफ मुंबई इंडियंस। तो मुंबई इंडियंस के ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर ये बन गए हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अगला सवाल है, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है 10% रिजर्वेशन एक्स अग्निवीर को। तो ये किस सिक्योरिटी फोर्स में किया है? तो ये किया है सीआईएसएफ ने, सीआईएसएफ, ठीक है, सीआईएसएफ एटी कर लीजिए। अगला सवाल, रिसेंटली हु हैज बीन ऑनर्ड विद द गवर्नर ऑफ द ईयर 2023। तो गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 में इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग, तो इन्होंने ऑनर किया है, किसको किया है? रघुराम राजन, उर्जित पटेल, शक्तिकांता दास, महेश कुमार जैन। तो ये कर दिया है शक्तिकांता दास, हमारे प्रेजेंट आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास जी को। अगला सवाल है, हु हैज लॉन्च द न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4। तो चैटबॉट GPT-4 किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है ओपन एआई ने, कंपनी का नाम है ओपन एआई। अगला है, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन लोको पायलट ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ये सुरेखा यादव पहली फीमेल पायलट, लोको पायलट बन गई है ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की। अच्छा, इसके बाद है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ सी चेंजेस क्लाइमेट इनिशिएटिव इंडिया। तो सी चेंजेस क्लाइमेट इनिशिएटिव इंडिया, इसके लिए किसको एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है? तो ये किया गया है, ऑप्शंस पहले देख लीजिए, पूर्णिमा देवी बर्मन, लिक प्रिया कंगुजम, श्रेया गोदावत या अनुष्का शर्मा। तो ये किसको किया गया है? सी श्रेया गोदावत को, सी श्रेया गोदावत को किया गया है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, एक सेकंड यार, ये पेन क्यों नहीं मिलता? श्रेया गोदावत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, विच कंपनी हैज रिसेंटली गॉट द स्टेटस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी फ्रॉम आरबीआई। तो आरबीआई से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी किसका स्टेटस किसको मिल गया है? ये मिल गया है किसको? आईआरडीए को। किसको मिल गया है? ये आईआरडीए को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 777 इन विच सिटी द G20 फ्लावर फेस्टिवल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना पड़ेगा कि फ्लावर फेस्टिवल कहां मनाया गया है। फ्लावर फेस्टिवल, और ये G20 से रिलेटेड है तो इंपॉर्टेंट हो गया ये, ठीक है। तो ये बनाया गया है डी न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली। अगला सवाल है कि विच मूवी सॉन्ग नाटू नाटू, नाटू नाटू तो सबको पता होगा, आरआर का गाना है, इसको 95 ऑस्कर अवार्ड मिला है, ठीक है। तो ये याद रखने वाला क्वेश्चन है, पर ये आसान है बहुत। विथ विच कंट्री इंडिया है साइन एन एमओयू ऑन रिसर्च टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉर्पोरेशन। तो ये किसको मिल गया है? ये मिल गया है बी मैक्सिको को, बी मैक्सिको। अगला सवाल है, विच एक्ट्रेस वन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द ऑस्कर अवार्ड 2023। तो कौन सी है एक्ट्रेस जिसको बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिल गया है ऑस्कर अवार्ड 2023 के लिए? तो ये मिल गया है, ऑप्शन है मिशेल यो, जेनिफर लॉरेंस, एनी हथावे या एमा वॉटसन। तो ये अवार्ड किसको मिला है? ये अवार्ड बिल्कुल सही, ये मिला है माइकल या मिशेल यो को, मिशेल यो को ये अवार्ड मिल गया है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच बैंक ऑफ अमेरिका हैज डिक्लेयर्ड इटसेल्फ बैंकरप्ट। तो
अमेरिका का कौन सा बैंक है जिसने खुद को बैंकक्रप्ट घोषित कर दिया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन वैली बैंक। आंसर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन वैली बैंक। ठीक है, अगला सवाल है कि इन विच स्टेट पीएम मोदी इनॉग्रेट द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म, हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म। 1507 मीटर का है ये प्लेटफॉर्म, और ये हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म कौन से स्टेट में है? बिल्कुल करेक्ट, ये किस स्टेट में है? कर्नाटक में है, हुबली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा टीम जीत गया है 76th एडिशन ऑफ संतोष ट्रॉफी? संतोष ट्रॉफी कौन सी टीम ने जीता है 76th एडिशन? तो ये जीता है कर्नाटक ने, ये जीता है कर्नाटक ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेस्ट ऑफ इंडिया वन प्रेस्टिजियस ईरानी कप। देखिए ईरानी कप जो होता है हर साल, इस बार रेस्ट ऑफ इंडिया जीता है। किसको हरा के जीता है ये बताइए? किसको हराया है? इसने हराया है मध्य प्रदेश को। ठीक है, मध्य प्रदेश को हराया है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि फाइनल में मध्य प्रदेश पहुंचा था, ये अच्छी बात है। द फर्स्ट एडिशन ऑफ नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2023, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये नेवल कमांडर है और दूसरी बात है पहला एडिशन हो रहा है। ये कहां ऑर्गेनाइज ऑन विच एयरक्राफ्ट कैरियर? तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर पे हो रहा है। तो किस पे हो रहा है ये? आईएनएस मुंबई, आईएनएस शार्दुल, आईएनएस कोलकाता या आईएनएस विक्रांत? ये हो रहा है आईएनएस विक्रांत पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हु हैज बिकम रिसेंटली बिकम द 81st चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? तो 81st ग्रैंड मास्टर कौन बन गया है इंडिया का? तो ये बन गया है संत सयानतान दास, सयानतान दास या सयंतन दास। अगला है व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2023? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2023 का थीम क्या है इस बार का? यह है पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2023 का थीम है। अगला सवाल है विच स्पोर्ट्समैन हैज वन द गोल्ड मेडल इन मेंस शॉट पुट इवेंट ऑफ एएफआई नेशनल थ्रो चैंपियनशिप? तो गोल्ड मेडल मिला है मेन शॉट पुट के लिए एएफआई नेशनल थ्रो चैंपियनशिप में। किसको मिल गया है? तेजिंदर पाल तूर को। ठीक है, एएफआई नेशनल थ्रो चैंपियनशिप में शॉट पुट इवेंट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 789। अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक्सरसाइज डस्टलिक 2023 ऑर्गेनाइज किया गया है इंडिया और किस कंट्री के बीच? डस्टलिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डस्टलिक 2023 ये किया गया है उज्बेकिस्तान के साथ। किसके साथ किया गया है? उज्बेकिस्तान। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बिपिन द मैन बिहाइंड? इसको लिख लीजिए, थोड़ा छुपा हुआ है, द है ये, ज्यादा कुछ नहीं है। द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। तो इसमें इसका ऑथर कौन है? इसके ऑथर है रचना बिस्वात रावत, रचना बिस्वात रावत जी। अगला सवाल है कि हु हैज बीन ऑनर्ड विद द प्लेयर ऑफ ईयर अवार्ड बाय द एशियन चेस फेडरेशन? तो एशियन चेस फेडरेशन की तरफ से प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिल गया है? ये मिल गया है डी गुकेश, बहुत ही जबरदस्त चेस प्लेयर है ये, डी गुकेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज गिवन अ बेल आउट पैकेज ऑफ हाउ मेनी बिलियन डॉलर्स टू श्रीलंका फेसिंग फाइनेंशियल क्राइसिस? तो 3 बिलियन डॉलर का मदद दिया गया है, 3 बिलियन डॉलर का मदद दिया गया है आईएमएफ के द्वारा। ठीक है, किसको? श्रीलंका को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हु हैज वन द वुमेन्स सिंगल टाइटल ऑफ नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप? तो नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए वुमेन्स टाइटल किसको मिला है? आकर्षि कश्यप, अनुपमा उपाध्याय, पीवी सिंधु या सयाली गोखले? ये किसको मिल गया है? अनुपमा उपाध्याय को, अनुपमा उपाध्याय जी को मिल गया है। अगला क्वेश्चन है अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा को अपॉइंट किया गया है, किसने अपॉइंट किया है? साइंस चीफ। नासा ने किसको अपॉइंट किया है? अपना साइंस चीफ। तो ये निकोला फॉक्स, ये किसको किया है? निकोला फॉक्स को किया है। अगला सवाल है हु हैज बीन इलेक्टेड एज द नेक्स्ट लीडर ऑफ द स्कॉटिश नेशनल पार्टी? तो स्कॉटिश नेशनल पार्टी के लिए किसको इलेक्ट कर लिया गया है नया लीडर? तो ये है हमजा यूसुफ को। अगला क्वेश्चन है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कोच ऑफ मुंबई इंडियंस हॉकी टीम? अच्छा, इंडियाज मैन, मुंबई इंडियंस क्यों आ जाता है? इंडिया के मेंस हॉकी टीम के लिए किसको नया कोच बनाया गया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए हमें। ये है क्रेग फुलटन। कौन है ये? क्रेग फुलटन। ठीक है, क्रेग फुलटन, ये बीच से मिटा देता हूं तो दिखेगा आपको साफ साफ नाम। ये है क्रेग फुलटन साहब। ठीक है, अगला सवाल क्या है? इन विच सिटी द यूनियन एग्रीकल्चरल मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड एग्रूनी फेस्ट? ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा देते हैं इसको। एग्रूनी फेस्ट किस शहर में हो रहा है? ये हो रहा है बेंगलोर में। कहां हो रहा है एग्रूनी फेस्ट? ये हो रहा है बेंगलोर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट, HTT-40। ये रिसेंटली कितने HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट इसने अप्रूव किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसने किया है 70, टोटल 70 एयरक्राफ्ट जिसने अप्रूव किया है। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली समीर खक्कर ये चले गए, कहां चले गए? जहां सब जाएंगे एक दिन। ये किस फील्ड से रिलेटेड है? तो ये है जर्नलिज्म, एक्टिंग, मेडिसिन या सिंगिंग? ये एक्टिंग से रिलेटेड है, एक्टिंग करते करते सच में चले गए। अगला है व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे 2023? तो नेशनल साइंस डे 2023 का थीम क्या है? इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। तो चलिए 800 तक यहां हो गया है। अगले 100 सवाल अगले वीडियो में। धन्यवाद।